Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित JSSC द्वारा जो PGT की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में। फोकस करेंगे हम लोग पेपर 1 के सिलेबस के लिए, जो कि सभी विषयों के लिए मस्ट है। यानी कि आप चाहे जो है इंग्लिश से PGT का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर साइंस से, या फिर इकोनॉमिक्स से, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, बट आपको ये जो 100 नंबर के पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, ये आपको सेम ही सिलेबस आपका होने वाला है। और आप जो है इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करें, क्योंकि ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें बिना पास किए आपका जो है पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट नहीं चेक किया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पासिंग मार्क्स 33% है। इसमें पास करने के बाद ही आपके पेपर 2 के जो क्वेश्चन है, जिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसका चेक किया जाएगा, उसका परिणाम आपको तभी मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं PGT के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले ये झारखंड सरकार की ओर से ये वैकेंसी आई है और इस परीक्षा का आयोजन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का स्वरूप इसमें क्या होने वाला है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी, तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आपका शिफ्ट टफ था या आपका शिफ्ट इजी होगा, या फिर आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके लिए उचित थे कि नहीं। यानी कि जो है अगर विभिन्न चरणों में भी परीक्षा ली जाती है तो मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू प्रकाशित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा, और जो है परीक्षा फल के प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा एक चरण में होगी, यानी कि एक ही दिन में आपकी दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी, जिसे मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें सब्जेक्टिव आंसर लिखना है या ऑब्जेक्टिव। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न पत्र एक में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। यानी कि पेपर 1 में सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे और पेपर 2 का हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की अवधि 3 घंटा की होगी और प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न होंगे। यानी कि पेपर 1 में जो है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा और पेपर 2 में PG लेवल का क्वेश्चन होगा। पेपर 1 जो है 100 अंकों का है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 अंक, और पत्र 2 जो है 300 अंकों का है, यानी कि 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन पेपर 2 एंड पेपर 1 100 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अब पेपर 1 का जो है सिलेबस हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है, इसमें जनरल साइंस और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा की परीक्षा। जनरल नॉलेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन
तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, वो सभी जो है आपको ध्यान में रखना है और जो है इन सभी वर्तमान घटनाओं से और दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से, यानी कि झारखंड का, भारत का और जो पड़ोसी देशों के करंट अफेयर्स हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय में क्या क्या होगा, जो है वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी इत्यादि। और महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। यानी कि जो है आपको पढ़ना है जो भी लैंग्वेजेज हैं भारतीय, फिर जो भी साइंस में जो प्रगति हो रही है, जो भी पुरस्कार दिए गए हैं हाल के समय में, सारे बुक्स और ऑथर्स, लिपियाँ, राज्य राजधानी, करेंसी, खेल खिलाड़ी, इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, जोग्राफ़ी, एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, जो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, जो है स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। ये सारे क्षेत्रों से आपको जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस रहेंगे। आगे है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन का अवलोकन, अनुभव पर आधारित विज्ञान के समक्ष एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चंस रहेगा। सामान्य गणित में जो है अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग भी रहेगा आपका। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार है। विशेष रूप से जो चैप्टर्स हैं वो हैं सादृश्य, समानता, भिन्नता, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला और कोडिंग डिकोडिंग। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान जो भी है, इसमें विशेष रूप से MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आगे रहेगा आपका झारखंड राज्य से संबंधित विशेष प्रश्न, जिसमें झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, स्थान, खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। और आगे रहेगा आपका हिंदी भाषा ज्ञान, यानी कि हिंदी भाषा के अधीन हिंदी के अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेजेस आएंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो ये था आपका पेपर 1 का सिलेबस, जो सभी विषय के PGT के लिए मस्ट है। और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है, जिस विषय से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा रहेगी। और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो सभी विषयों के लिए अलग अलग है। तो हमने जाना पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। अब मैं आपसे जो है अनुरोध करूंगी कि आप अपनी परीक्षा का फॉर्म, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है, 8 सितंबर के बाद से भरा जाएगा, जो कि पहले 25 अगस्त से भरा जाना था। तो आप उसकी तैयारी के लिए कमर कस लें और इस परीक्षा में अपना 100% देकर
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।